बात ये होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां क्यों उड़ रही हैं। कैसी है ये तस्वीरें जिसने आस्था के नाम पर सारे नियमों को हवा में उड़ा दिया। कोरोना की तीसरी लहर को निमंत्रण सा दे दिया, क्योंकि जिंदगी को पटरी पर लौटे। देखिए ना, अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है कि ये लोग फिर से शहरों को मरघट बनाने पर आमादा हैं। ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए, ऐसा कौन से देश में होता है भला। आस्था के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर। तीसरी लहर को निमंत्रण देने वाली तस्वीर। काश ये किसी फिल्म का दृश्य होता तो तसल्ली आ जाती। काश ये 2021 की नहीं 2020 से पहले की तस्वीर होती तो दिल को सुकून आ जाता। लेकिन यह कोरोना काल की वो परेशान करने वाली तस्वीर है जिसे देखने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जेनेवा समेत दुनिया भर के लोग हैरान हो जाएंगे। आखिर ये लोग कैसे भूल सकते हैं कोरोना महामारी को? कैसे ताक पर रख सकते हैं अपनी और अपनों की जिंदगियों को? भला कैसे भूल सकते हैं लाइन में लगी चिताओं की जलती हुई तस्वीरों को? क्योंकि जिंदगी को पटरी पर लौटे अभी एक हफ्ता ही बीता है, ये लोग फिर से शहरों को कब्रिस्तान और शमशान बनाने पर आमादा है। यह हैरान करने वाली तस्वीर अयोध्या के हनुमानगढ़ी की है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी धज्जियां उड़ी कि डिस्टेंसिंग शब्द भी शर्म से मुंह छुपाए घूमे। ठीक वैसे जैसे दरोगा जी मोबाइल चलाने में व्यस्त है। ये साहब हाथ पर हाथ रख के सब देखने में मस्त है। सत्य और तथ्य के बीच सिर्फ इतना फर्क है कि आस्था के नाम पर जो मर्जी कीजिए, कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ सारे नियम हवा हवाई हो जाते हैं, फिर चाहे कोरोना फैले या ब्लैक फंगस। वैसे नियमों की फेयर लिस्ट पर नजर डालें तो एक साथ 5 लोगों से ज्यादा को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन यहाँ तो हजारों लोगों का रैला है। अयोध्या की भीड़ वाली तस्वीर के बीच अब जरा काशी विश्वनाथ के दरबार की ये तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ बाबा विश्वनाथ के दरबार में अयोध्या से हालात एकदम जुदा थे। 2 गज वाली सामाजिक दूरी थी, भक्तों के चेहरे पर मास्क था, एक बार में 5 से ज्यादा लोगों की एंट्री पर मनाही थी। हर जगह प्रशासन का सख्त पहरा था। कोरोना की दूसरी लहर के बाद आज महादेव का दरबार, बाबा विश्वनाथ का दरबार आम भक्तों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। अब देखिए, भक्त यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भक्तों के सुरक्षा को लेकर पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। जो भी भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए प्रवेश करता है, पहले उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है और इसके बाद सैनिटाइजर का प्रयोग भी कराया जा रहा है। लेकिन काशी की सुकून वाली तस्वीर चंदौली पहुंचते पहुंचते धूमिल हो गई, जहां कोरोना से निजात दिलाने के लिए हवन का आयोजन किया गया। लेकिन पूजा में शामिल किसी भी शख्स ने मास्क नहीं लगाया था, न तो 2 गज की दूरी थी। समझना मुश्किल हो रहा था ये कोरोना को खत्म करने की पूजा है या फिर उसे हमेशा के लिए अमर करने की। ये आह्वान थोड़ा सा हम लोगों के सुख शांति के लिए किया जा रहा है। कोरोना काल के लिए गांव सामाजिक कराह हो रहा है, कृष्ण पूजा जी। हमें लगता है कि पूजा पाठ कराने से शांति है और शांति बना रहेगा और शांति है। वैसे बड़े नादान हैं ये लोग, समझने से भी नहीं समझते कि कोरोना पूजा से नहीं, चेहरे पर मास्क और 2 गज की दूरी से खत्म होगा। चलिए अमेठी चलिए, एक कदम आगे लोग यहाँ मिलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ाई ही, नाइट कर्फ्यू की बंदिश को भी ऑर्केस्ट्रा के आयोजन में उड़ा दिया। संगीत पर लोग ऐसे थिरके कि मुंह से मास्क कब हट गया किसी को पता ही नहीं चला। वैसे शादी समारोह में सिर्फ 25 लोगों की अनुमति थी, लेकिन ऑर्केस्ट्रा का डांस देखने सैकड़ों की भीड़ आ गई। कोरोना भी सोचता होगा ये देश कैसा है, इतना सब हो जाने के बाद भी लोग मानते नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट,
एबीपी गंगा। अब बात वैक्सीन की बर्बादी के उन विलेन की जिन्होंने लाखों की वैक्सीन बर्बाद कर दी। क्योंकि जहां लोगों के लिए एक वैक्सीन की डोज नहीं मिल पा रही है, वहीं यूपी के 55 जिलों में वैक्सीन की बर्बादी की हैरान करने वाली रिपोर्ट हमारे सामने। अकेले गोंडा में 18% से ज्यादा वैक्सीन बर्बाद कर दी गई। तो कई ऐसे जिले हैं जहां वैक्सीन का नाश पीटने में गोंडा से वो लोग आगे निकल गए। ये रिपोर्ट। कोरोना काल में एक वैक्सीन की कीमत किसी जिंदगी से कम नहीं, लेकिन इसके बाद भी वैक्सीन की बर्बाद करने वाली तस्वीर आए तो सवाल गंभीर हो जाते हैं। क्योंकि एक तरफ सरकार लोगों को महामारी से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूपी के जिले वैक्सीन के ही दुश्मन बन गए हैं, जो टीके की बर्बादी में हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे और बदनामी वाले इस रिकॉर्ड में गोंडा सबसे आगे है। लगभग 18% के लिए वेस्टेज के लिए बताया गया था और इस संबंध में हम लोगों ने मॉनिटरिंग की तथा लोगों को ट्रेनिंग दिया। वैक्सीन की बर्बादी का ये खुलासा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक अपर्णा उपाध्याय की समीक्षा के बाद हुआ, जिसमें प्रदेश के हर उस जिले की रिपोर्ट तैयार की गई है जिन्होंने वैक्सीन की बर्बादी में हर दिन नया रिकॉर्ड बनाया। इसी रिपोर्ट में पता चला कि गोंडा को जो टीके की खेप मिली उसका 18% उसने बर्बाद कर दिया। और इस सिलसिले में जब शासन द्वारा गोंडा के सीएमओ को चिट्ठी लिखी गई तो हड़कंप मच गया। सीएमओ साहब खुद जांच में जुट गए हैं और आदेश दिया है कि जब तक 10 लोग इकट्ठे ना हो जाएं, वैक्सीन ना लगाई जाए। वैक्सीनेशन में वेस्टेज हम कैसे कम कर सकते हैं, उसी के क्रम में हम लोगों ने ये भी कहा कि जब सारे लोग मतलब एक बार में 10 है तो 10 लोग इकट्ठा हो जाएं तब वैक्सीन खोली जाए। आंकड़ों के मुताबिक गोंडा में 3 लाख लोगों को पहली डोज और 50,000 लोगों को दोनों डोज लगाई गई। लेकिन एक काला सच ये भी है कि 18% से ज्यादा वैक्सीन बर्बाद हुई, वो 45,000 से ज्यादा लोगों को लगाई जा सकती थी। लेकिन वैक्सीन की बर्बादी में सिर्फ गोंडा ही नहीं, गोंडा के अलावा 3 और जिले हैं जहां 18% से ज्यादा टीके की बर्बादी हुई। अंबेडकर नगर, गौतम बुद्ध नगर, सोनभद्र, ललितपुर, कन्नौज और फर्रुखाबाद जैसे जिलों में 10% से ज्यादा वैक्सीन बर्बाद हो गई, जबकि बलरामपुर, सुल्तानपुर समेत 13 जिलों में 5 से 10% के बीच बर्बादी हुई है। इसके अलावा बहराइच, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी और ऐसे 32 जिलों में 1 से 5% तक वैक्सीन बर्बाद हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 55 जिलों में वैक्सीन की बर्बादी हुई। अगर इन सभी जिलों में हुई वैक्सीन की बर्बादी को जोड़ दिया जाए तो ये लाखों में बैठेगा। मतलब यूपी में अब तक लाखों डोज बर्बाद हो चुकी हैं और ये सब अनट्रेंड लोगों और लापरवाही के चलते हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन गलतियों से क्या कोई सीख ली जा रही है? क्योंकि वैक्सीन के साथ खिलवाड़ सिर्फ बर्बादी तक सीमित नहीं है। एक शहर की वैक्सीन दूसरी शहर भेजने और एक डोज कोविशील्ड तो दूसरी कोवैक्सीन की भी लगाने की खबरें आई। अगर सच में वैक्सीन की बर्बादी रोकनी है तो एक पूरा चक्र बनाना होगा, क्योंकि मुश्किल वक्त में हर चीज को बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन वैक्सीन की बर्बादी को यह देश किसी भी सूरत में अफोर्ड नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात आधी आजादी की। यूपी के 75 जिले अनलॉक हो गए। जिन 3 जिलों में लॉकडाउन था उन्हें भी अनलॉक कर दिया गया। लेकिन सिर्फ ये आधी आजादी है, क्योंकि अगर किसी भी जिले में कोरोना से 600 से ज्यादा केस हुए तो आजादी फिर से कैद में तब्दील हो जाएगी। ये रिपोर्ट है। यूपी के सभी 75 जिले अनलॉक। टीम 9 ने दिखाया दम, कोरोना हुआ बेदम। उत्तर प्रदेश में कोरोना अब हारने लगा है और ये इसी का असर है कि यूपी के सभी 75 जिले अब अनलॉक हो गए हैं। मंगलवार को आए कोरोना के आंकड़ों के बाद लखनऊ, मेरठ और गोरखपुर को भी अनलॉक कर दिया गया। इन तीनों जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन जब टीम 9 के साथ
सीएम योगी ने कोरोना के आंकड़ों की समीक्षा की तो मौजूदा आंकड़ों को देख इन तीनों जिलों को कर्फ्यू से राहत दे दी गई। लेकिन साथ ही ये निर्देश दिए कि अगर किसी भी जिले में कोरोना के 600 केस से ज्यादा हुए तो वहां तुरंत लॉकडाउन लगा दिया जाए और ये जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी। खास तौर से ये कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों के पास भीड़ भाड़ होने की संभावना या आशंका ज़्यादा है उनका वैक्सीनेशन पहले हो जाए। जैसे कुछ विद्वानों ने ये आशंका व्यक्त करी, कुछ एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि तीसरी लहर आ सकती है, तो हमने ये व्यवस्था बनाई, एक अभिभावक बूथ बनाया और अभिभावक बूथ के ऊपर जिन लोगों के 12 साल तक के बच्चे हैं उन लोगों के लिए व्यवस्था अलग से करवा दी। हालांकि पूरे प्रदेश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और शनिवार रविवार को वीकेंड कर्फ्यू भी रहेगा। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बुधवार से कोरोना कर्फ्यू हट जाएगा, यानी सभी 75 जिलों में अब कोरोना कर्फ्यू नहीं रहेगा। लेकिन जो नाइट कर्फ्यू है और जो वीकेंड लॉकडाउन है वो सभी जिलों में आगे भी जारी रहेगा। लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर 3 ही ऐसे जिले थे जहां पर सक्रिय मामले 600 से ज़्यादा थे और यहां कोरोना कर्फ्यू फिलहाल लगा हुआ था। लेकिन आज टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यहां पर भी सक्रिय केस 600 से कम हो गए हैं, इसलिए इन जिलों को भी कोरोना कर्फ्यू से मुक्त किया जाए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कोरोना को फिर से पांव पसारने का मौका मिले, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कोरोना पर लगाम लगी है। वो दिन आज भी सबके जहन में है जब यूपी में एक्टिव केस 3 लाख के पार चले गए थे। हर रोज 30,000 से ज्यादा केस मिल रहे थे और ऐसी स्थिति फिर से ना आए, इसके लिए सूबे के मुखिया ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। अब ये जिलाधिकारी के ऊपर है कि वो कोरोना पर लगाम लगाते हैं या फिर उसे बेलगाम होने देते हैं। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इमरान हाशमी की सोनू वाली साजिश की, क्योंकि यूपी में फिर से एक बार लव में जिहाद वाली साजिश सामने आई, जिसमें ब्लैकमेलिंग की खौफनाक दास्तान है, प्यार में धोखे की हिट स्टोरी है, क्योंकि जिससे प्यार किया उसने तो धोखा दिया और फिर जिहाद का ऐसा नाटक रचा कि अब वो लड़की इंसाफ मांगे। लव में जिहाद वाली साजिश। प्यार में धोखे की हेट स्टोरी। मोहब्बत में ब्लैकमेलिंग की खौफनाक दास्तान। सबसे ज्यादा दर्द देता है प्यार वाला धोखा और इससे भी ज्यादा दर्द देती है जिहाद वाली साजिश। कुशीनगर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गोरखपुर के रहने वाले युवक ने युवती को अपना नाम सोनू शुक्ला बताया और प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके बाद उसे नशीली दवा खिलाकर दुष्कर्म का वीडियो भी बना लिया। आरोप है कि युवक ने युवती पर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन युवती को जब पता चला कि युवक दूसरे धर्म का है तो उसने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन इस युवती की मुश्किल कम नहीं हुई। युवक ने युवती के अश्लील वीडियो और फोटोज को रिश्तेदारों और परिवारों को भेजना शुरू कर दिया। जब हम उससे पूछे तो वो हमसे झूठ बोल दिया कि मेरी कोई शादी वादी नहीं हुआ है, अगर तुम्हारे मन में शक है तो चलो हम अपने घर परिवार वालों को से तुमसे मिला देता हूँ। मैं प्रोग्राम करने के बाद उसके घर गई तो वहाँ देखी कि वो अकेले रूम लेकर रहता है। वहाँ जब मैं गई तो कोई उसके घर पे लोग नहीं थे। पीड़िता की माने तो 5 साल पहले एक भजन कार्यक्रम के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। लड़के ने अपना नाम सोनू शुक्ला बताया था। कुछ ही साल बाद जब लड़की को शक हुआ तो सच्चाई सुनकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिसे वो सोनू शुक्ला समझती थी वो तो असल में इमरान हाशमी था। 2 महीने 4 महीने हमको कुछ पता नहीं, लेकिन उसको साथ क्या किया, फोटो लिया है, सब कुछ कर दिया है। अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है।
बिया लगा हुआ था, बिया कट भी गया। तो हम आए एसपी साहब के पास, अब इसका नया हमको मिलना चाहिए। अब ये युवती उस दरिंदे से पीछा छुड़ाने के लिए दर दर भटक रही है। हालांकि प्रशासन ने इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया है। लड़की का कहना ये है कि उक्त युवक के द्वारा उसको जहरी नशीला पदार्थ खिला करके उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की गई तथा उसको फोटो एवं वीडियो बना लिया गया। बाद में उक्त युवती को जानकारी हुई कि वो लड़का दूसरे संप्रदाय का है। हैरान करने वाली बात यह है कि सूबे में लव जिहाद कानून तक लागू है, लेकिन उसके बाद भी जिहाद वाले शैतान साजिशों से बाज नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वैक्सीनेशन की हवा बदल गई क्योंकि मुलायम सिंह यादव के टीका लगवाने के बाद अब सैफई के लोगों को भी वैक्सीन को लेकर मुलायम होते देखा जा रहा है। उधर अखिलेश यादव ने भी जब से वैक्सीन पर यू टर्न लिया है, तब से सपा के गढ़ में वैक्सीन को लेकर उत्साह बढ़ा है। ये रिपोर्ट है। सैफई में बदली वैक्सीनेशन की हवा। मुलायम ने लगवाया टीका, सैफई में बढ़ी भरोसे की इम्यूनिटी। अखिलेश का यू टर्न, सपा के गढ़ में उत्साह। कल तक सूने पड़े सैफई के वैक्सीनेशन सेंटर अब लोगों की चहल पहल से गुलजार है। जिस सैफई में अब तक लोग टीका लगाने की बात को टाल दे रहे थे, वो भी वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने लगे हैं और इसकी वजह है मुलायम यादव का वैक्सीनेशन। ये था कि ये पता नहीं दवाई कैसी है। हाँ, आदमी को बुखार आ जाता है, आदमी फलाना होने लगता है, बहुत से लोग मर गए, ऐसी अफवाह थी। पहले मुलायम सिंह यादव ने टीका लगवाया, फिर अखिलेश यादव ने भी टीका लगवाने की अपील की और इसी के चलते सैफई में नजारा बदल गया। युवा पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं और सपा के निशान पर चुनाव लड़कर जीतने वाले भी पहुंच रहे हैं। नेताजी ने जब टीका लगवाया है, उसके उपलक्ष्य में मैं भी कहना चाहता हूं कि मैंने अभी तक टीका नहीं लगवाया था और न हमने किसी से कहा था कि टीका लगवाइए, क्योंकि हम नेताजी के वफादार हैं, समाजवादी पार्टी के वफादार हैं। लेकिन अब जब नेताजी ने टीका लगवा लिया है तो मैं भी टीका लगवाऊंगा और अपने क्षेत्र की आम जनता से जो 18 साल से उम्र में ज़्यादा हैं और जिन्हें किसी प्रकार का गलत रोग नहीं है, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि वो भी नेताजी की तरह टीका लगवाएं। हैरानी की बात तो यह है कि अब तक सैफई गांव में लगभग 50 से 100 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई थी, जबकि यहां की आबादी 1200 के करीब है। वहीं अगर पूरे सैफई ब्लॉक की बात करें तो 12,000 लोगों में लगभग 20% लोगों ने ही वैक्सीनेशन कराया। हालांकि अब माहौल बदला नजर आ रहा है। लगभग 1200 लोगों की आबादी है और 100 लोगों ने लगभग यहाँ पे लोगों ने लगवाया है। अब ऐसा है कि सर इसमें एक्चुअली इसमें जागरूकता अभियान भी हम लोग चला रहे हैं। यहाँ पे गांव-गांव घर-घर जाके सबको जो है जागरूक कर रहे हैं और लोगों को बता रहे किसी तरीके के मन में शंका न रखें। और कल से जब से नेताजी ने लगवाया है तो उसके लिए लोग उत्साहित हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं लगवाऊंगा। नेताओं के बयान का लोगों पर कितना असर होता है, इसका उदाहरण सैफई की जनता है, जो मुलायम सिंह यादव के टीका लगवाने के बाद बिल्कुल बदल गई और विरोधी अखिलेश यादव को सलाह दे रहे। इसलिए आज देर से आए, दुरुस्त आए और उनके साथ उनको ये समझना चाहिए कि उनके एक बयान से कितना नुकसान समाज को हो सकता था, कि यदि उनके साथ में लोग उनके फॉलोअर होंगे जो उनकी बातों पर मानते होंगे और ऐसे जैसे कोई धर्मगुरु हो या कोई बहुत बड़ा राजनेता हो या किसी पार्टी का अध्यक्ष हो, तो उससे उस समाज के लोग को कितना नुकसान होता है कि यदि वो टीका नहीं लगाते इस बीच में। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होते ही अखिलेश यादव ने टीके को बीजेपी का बता दिया था, जिसके बाद कई लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि अखिलेश अब खुद वैक्सीन को भारत सरकार की बताकर टीका लगवाने की बात कर रहे हैं, जिसके बाद उनके समर्थकों के दिमाग से भी भ्रम के बादल छट गए हैं।
जो कल से नेताजी का टीका लगवाने के बाद अखिलेश यादव का जो ट्वीट आया था उसके बाद सैफई की अब हवा बदल गई है। केवल 1200 में 50 ने टीका लगवाया था, लेकिन अब आप देख सकते हैं CSC में बड़ी संख्या में लोग, यहाँ बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं। कहीं ना कहीं जो कल नेताजी का टीका लगवाने का संदेश आया था, आज ट्वीट भी अखिलेश यादव का आया है, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। मोहम्मद फारिक, ABP गंगा, इटावा। और अब बात किश्तों वाली मौत के उस काले सच की जिसने पूरे कानपुर की नींद उड़ा दी, क्योंकि कानपुर के हैलट अस्पताल से जो अब तक मौत के आंकड़ों पर पर्दा डाल रहा था, उसने 42 मौतों की बात खुद कबूली है। लेकिन यह कबूलनामा अभी अधूरा है, क्योंकि अभी सैकड़ों मौत के हिसाब बाकी है। कानपुर में मौत की आंकड़ेबाजी, विरोध के बाद पुरानी मौत की फाइलें जारी, किश्तों में बांटी जा रही है मौत। ये कानपुर का हैलट अस्पताल है जिसने मौत की आंकड़ेबाजी में दुनिया के हर रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। पिछले 24 घंटे में यहाँ एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो 1 मिनट रुकिए और इस अस्पताल के भ्रम से बचिए, क्योंकि ये ऐसे ही आंकड़े छिपाता है और फिर जब फाइलों में मौत का वजन बढ़ने लगता है तो धीरे से नई किश्त जारी हो जाती है। क्योंकि एक दिन पहले इसने 42 मौत की बात कबूली। ये वो मौत थी जिन्हें पहले छिपाया गया और फिर एक झटके में अपने पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। लेकिन अस्पताल ने ये नहीं बताया कि ये मौत कैसे हुई और किस चीज की कमी से हुई। डे बाय डे आप सही कह रहे हैं, डे बाय डे हमारे पास ब्लैक फंगस केस आ रहे हैं। ब्लैक फंगस के साथ कोविड भी निकल रहा है मरीजों में। बहुत से पेशेंट हैं जो कोविड, हमारे पास आज की डेट में 6 पेशेंट हैं जो कोविड है पॉजिटिव और ब्लैक फंगस है, और 34 केस हैं जो हमारे नॉन कोविड के ब्लैक फंगस हैं। आज हमारे 4 की ऑपरेशन लगे हैं वहाँ पर, अभी बायोप्सी और ऑपरेशन। दूसरी चीज़ बता दें, हमारे पास इंजेक्शन परसों रातों फिर आ गए हैं 100 वायल। वैसे ये वही अस्पताल हैं जहां तीमारदार अपने मरीजों के मौत के प्रमाण पत्र लेने के लिए हफ्तों से भटक रहे हैं। कई ने तो RTI तक डाल रखी है, लेकिन उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने उसकी जानकारी नहीं दी। क्योंकि सच ये है कि मौत का आंकड़ा कहीं ज्यादा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उन्हें फाइलों में छुपा कर रखा है। क्योंकि विद्युत शवदाह गृह के आंकड़े सारी पोल खोलते हैं। अप्रैल से जून में अब तक कोरोना से जान गंवाने वाले 2397 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार विद्युत शवदाह गृह में किया जा चुका है, जबकि जिला प्रशासन द्वारा जारी रिपोर्ट के आंकड़े सिर्फ 930 मौतों के हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से 1467 मौतों के आंकड़े क्यों गायब हैं? क्या उनके परिवार को उनके बारे में जानने का हक नहीं? क्योंकि सच तो यह है कि जिम्मेदार भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। देखो, आप पिछले साल का देख लो उठा करके हमारे यहाँ का आंकड़ा, और इस साल का उठा का आंकड़ा देख लो, फिर हमसे बात करो। मौत का सच सामने ना आए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने झूठ का एक जाल बुना है। सारे अधिकारी एक जैसे बोलते हैं, जैसे सब कुछ रटा कर रखा हो, लेकिन शवदाह गृह के आंकड़ों और नगर निगम की रिपोर्ट उनके हर पाखंड की पोल खोल रही है। कोरोना की दूसरी लहर ने कई लोगों की जानें ले ली, लेकिन सरकारी विभाग का खेल देखिए कि तमाम सरकारी विभाग इन मौतों के आंकड़ों में उलझे हुए नजर आते हैं। नगर निगम का एक आंकड़ा है तो जिला प्रशासन दूसरा आंकड़ा देता है। कुछ लोग इस बीच ऐसे भी भटकते हुए मिल रहे हैं जिनको मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं दिया जा रहा, उनको उनकी कोविड रिपोर्ट तक नहीं दी जा रही। अधिकारियों की अपनी दलील है और दलील के साथ उनकी मजबूरी को भी समझा जा सकता है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा।